जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सभी बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इन नेवी एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के 2 से 3 अपडेट थे। मैंने कहा चलो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं। आई होप अगर आप अभी वीडियो वॉच करें तो जय हिंद जरूर कमेंट करके अपना प्रेजेंस दिखाना, ठीक है। और कोई डाउट या क्वेरी है तो ज़रूर बताना, ठीक है। मैं एक बात आप सभी को बोलूँगा कि पेपर के लिए यार ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो चीज़ें पढ़ो जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब इरेलीवेंट कुछ भी मत पढ़ो। जैसे जीके वाले पोर्शन पे है ना, तो फुल फॉर्म पढ़ो, कैपिटल करेंसी पढ़ो, पोर्ट पढ़ो, हाँ। और पॉलिटी में केवल फिक्स टॉपिक पढ़ो, जैसे कि कौन सा पोस्ट होता है, किसकी नियुक्ति कौन करता है, किसके लिए कितना एज होता है। हाँ, अगर ज्योग्राफी टॉपिक पे बात करें तो माउंटेन्स वगैरह। साइंस में बिल्कुल साइंस में नहीं, अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो नरेशन पढ़ो, एक्टिव पैसिव पढ़ो, पंचुएशन पढ़ो, साथ ही साथ इरर पढ़ो जो मैं डेली टास्क में करवा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका स्कोर पहले 30 से 35 नंबर पहुँच जाए। उसके बाद भाई आप स्टेज 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, चाहे जहाँ से कर रहे हो, क्योंकि पहला स्टेज क्लियर करना मस्ट है। और एक बात बता देता हूँ, स्टेज फर्स्ट के कट ऑफ के बेसिस पे आपको तीनों बैचेस में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वो बैच फर्स्ट हो, बैच सेकंड हो, बैच थर्ड हो, ठीक है। पेपर आपका मिड मई, आप मान सकते हो 15 मई तक कंडक्ट करा लिया जाएगा भाई। और फर्स्ट मई मतलब 1 से 8 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ये नेवी ने ऑफिशियल बोल रखा है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ, करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो चुका है, दोपहर में हो गया था। मैंने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे इन्फॉर्म भी कर दिया था। जिसका जो इधर यमी स्पेल्ट हो गया, कुछ भी मतलब मिस स्पेल्ट नहीं, सॉरी, जो भी आपका फॉर्म फिलअप में गलती हो गई है उसे आप सही कर सकते हैं। 17 से लेके 19 तारीख तक अब यहाँ पे मतलब फॉर्म में इरर है जो सही कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके और अपना फॉर्म में गलती सुधार सकते हो। कोई फीस वगैरह नहीं है। बेसिकली जितने फॉर्म फिलअप वगैरह होते हैं उसमें अगर ये करेक्शन का आता है विंडो तो फिर उसमें फीस वगैरह लेते हैं। लेकिन ये 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक आप ये फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर कुछ भी गलती है तो ज़रूर सही कर लो, अभी मौका है, ठीक है। फर्स्ट अपडेट ये था। आगे सेकेंड नंबर, अभी हमारे ये डाउट आ जाता है कि भैया इंडियन नेवी एमआर एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। तो बेसिकली मैं रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर करता हूँ। और लास्ट के अगर 2 से 3 बार के डेटा के बेसिस में बोलें तो इस बार फॉर्म फिलअप के जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। मतलब मैं पिछले बार का डेटा शेयर कर दूँ, इस बार का डेटा शेयर कर दूँ तो ठीक है। और हो सकता है किसी ने 2 दिन पहले फिल किया हो। कुछ कैंडिडेट ने ऐसा है कि पहले फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो अभी फॉर्म कल 2 दिन पहले उन्होंने फी पे करी तो उनको लग रहा है कि अरे ये तो मैंने ऐसा किया था, अब ऐसा कैसे हो गया। तो मैं जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक है। ये जो फॉर्म फिलअप है इंडियन नेवी एसएसआर का 16 तारीख का है, ठीक है, 16 तारीख का है। तो इस बार एसएसआर में जो फॉर्म फिलअप के नंबर है 4,55,000 है, मतलब 4.5 लाख के आसपास यहाँ पे एसएसआर में फॉर्म फिलअप हुए हैं, जो मुझे लग रहा है इस पर काफी अच्छे नंबर हैं, ठीक है। अग्निवीर एसएसआर के लिए 16 तारीख का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। 4.5 लाख के आसपास यहाँ पे इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है। ओके, ये तो एसएसआर का हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं कि एमआर। देखो इसमें से काफी सारे कैंडिडेट पेपर नहीं देते हैं, लेकिन मोस्टली 600, 650, 700 रुपए फीस अभी अगर कोई पे कर रहा है और 15-20 दिन बाद अगर उनका पेपर है तो फिर डेफिनेटली कैंडिडेट एग्जाम देते हैं। इस बार ये इसके पीछे का मैं रीजन बता दूं, हर एक बोर्ड का रिजल्ट आ गया। इवन नेवी ने हमें ये भी बता दिया है कि अपियर वाले कैंडिडेट भी जो 12th में अपियर है, मतलब जिनके मार्क्स हैं, रिजल्ट आ जाएगा, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने 3 बैच का डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया, इतना ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ दे दिया। वहाँ पे मेल कैंडिडेट ने भी फॉर्म को अप्लाई किया, फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया। इस बार इसमें डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दे दी, नहीं तो एक लिमिटेड एज तक डेट ऑफ बर्थ रहता था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ फॉर्म जो है एसएसआर में ज़्यादा हुए हैं। अगर बात कर लेते हैं वहीं पे हम आगे मेडिकल असिस्टेंट में कितना फॉर्म फिल हुआ है, तो मेडिकल असिस्टेंट में ये भी 16 तारीख का डेटा है। 3,45,000 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। 3 लाख मतलब 3.5 लाख फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है। सबसे बढ़िया और अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैं बोलता हूँ आप 35-40 नंबर ले आओगे एसएसआर में, बहुत अच्छा, मतलब आराम से हो जाएगा। मतलब पहले सेक्शन में आराम से हो जाएगा। पहला पेपर आपका किसी भी स्टेट से आते हो, पहला पेपर आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 35 to 40 लाने ही पड़ेंगे मिनिमल, ठीक है, 35 से 40 नंबर, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी कम होता है और जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती होगी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की। और इसमें भी भाई वो चीज़ें पढ़ो जो ए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका मैथ सेक्शन अच्छा है तो मैथ्स पे और कमांड कर ले भाई, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने, अगर आप वहाँ पे 20 स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये हो गया मेडिकल असिस्टेंट का। आगे बढ़ते हैं। मोहित चौधरी ने एसएसआर मेडिकल का शेयर किया था यहाँ पे मुझे 3, वही है देखो, मोहित चौधरी ने जो किया था। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
हाँ, एमआर की बात कर लेते हैं, तो एमआर का मुझे 2 से 3 दिन पहले का डेटा मिला है, तो लगभग एमआर का 2.5 लाख के आसपास, तो इसका भी हम 3 लाख के आसपास एमआर का भी फॉर्म मान सकते हैं कि एमआर का जो फॉर्म फिलअप हुआ है 3 लाख के आसपास। बेसिकली ज़्यादातर कैंडिडेट ने एमआर का फॉर्म ज़्यादा फिल नहीं करते, क्योंकि एमआर उतना अच्छा पोस्ट नहीं है, एसएसआर फिर भी ठीक है, एमआर के कंपेयर में। एमआर में 3 पोस्ट होती हैं, कौन-कौन सी होती है? एक स्टूवर्ड होती है, एक हाइजीनिस्ट होती है, एक कुक होती है। कुक का काम होता है खाना बनाना मान लो, इस और हाइजीनिस्ट और स्टूवर्ड का काम होता है मान लो खाना को सर्व करना, ठीक है? साफ-सफाई करना। और हाइजीनिस्ट का मतलब मान लो जो वॉशरूम वगैरह होता है उसकी साफ सफाई करना है, ऐसा कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे 3 पोस्टें ये होती हैं, और आपको अलग अलग टाइम पे शिफ्ट वगैरह पे रहना पड़ सकता है, ठीक है? जो आपका वहाँ पे होता है मतलब जो डॉकयार्ड है वहाँ पे भी आपको रहना पड़ सकता है। ये सारा का सारा कभी काम के बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये तीनों चीजें होगी, आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज और भी शेयर करता हूँ आपके साथ में। देखो, अभी कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा नेवी का बैच है, इसमें अगर आप इनरोल कर लेते हो, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि 100 आउट ऑफ 100%, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एसएसआर के जो कैंडिडेट हैं वो फेल नहीं होंगे। मेडिकल असिस्टेंट वाले में भाई सच में बता रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो सरकारी रिजल्ट। हाँ, मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि आपका एसएसआर का जो है ना, वो पेपर बिल्कुल निकल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, मैं एग्जाम रिलेवेंट आपको जीके करवा रहा हूँ, बेमतलब में आपको 10-20 पॉलिटी की क्लास नहीं करनी है, 20-30 क्लास नहीं करनी। मैंने 5-6 क्लास में पूरा पॉलिटी अच्छे से कवर कर दिया है। मतलब जो नेवी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो देखो यार, मैंने मतलब पॉलिटी की 120-20-30 क्लास है। जैसे बिहार एसआई का मैंने देखा है, बिहार ज्ञान बिंदु करके सर चैनल है, वो 120-30 क्लास है उनका। खान सर का 120-30 क्लास है पॉलिटी का। तो इतना करोगे तो भाई केवल पॉलिटी ही करते रहोगे और नहीं हो पाएगा। नेवी का फिक्स सिलेबस है, वो इंग्लिश सेक्शन हो, वो जीके जीएस सेक्शन हो, अगर यही आप अच्छे से कर लेते हो, देन आपका इसको 35 to 40 नंबर आराम से हो जाएगा। साथ ही साथ मैं साइंस भी करवा रहा हूँ, डेली डे वाइज सीरीज भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसके लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हो, एक बात और इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो वहाँ पे मैंने 35 टेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट और साथ में 15 ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करा रखे हैं। ये टेस्ट भी आप दे सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना। फीस कितना? अच्छा, तो फीस यार 300 रुपये, 349 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं हटा के ये 300 रुपये है एसएसआर की। एमआर की 249 रुपये फीस है, ठीक है? और इसे जोड़ने के लिए कैसे जुड़ सकते हो? टेलीग्राम पे आना है, यहाँ पे देखो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से मेरी आईडी, सॉरी, ये मेरी आईडी है @अंशु सिंह 2। इसे आप कॉपी भी कर लोगे या फिर सर्च भी करोगे तो मैं मेरा ही आईडी आएगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर लेना, डाउट हो तो आस्क कर लेना, और बैच में जुड़ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आस्क करो। जय हिंद। और एक बात और बताऊंगा, ये डेली मैं जो टारगेट सीरीज चला रहा हूँ ना, इसे भी फॉलो करो। अगर आपने कहीं पे बैच वगैरह नहीं ले रखा है ना, तो अगर आप केवल इसे ही फॉलो करोगे, देन आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। जय हिंद।